नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। हमारे सामने आपके सामने आ सकते हैं, जिसके अनुसार हम आपको जानकारी देंगे जो आपको 8वां वेतन में आपको के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो 8वां वेतन लगेगा 2024 में जनवरी में, उस 8वें वेतन के बारे में, और जो 18 महीनों ड्यू एरियन के पैसे बाकी थे उसके बारे में हम आज संपूर्ण बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे। जिसके अनुसार आप इस वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक पेंशन धारक है तो इस वीडियो को ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा लाभदायक हो सकता है। जिसके अनुसार हम इस वीडियो में आज संपूर्ण जानकारी देंगे। चलो इस वीडियो कर समाज के बीपीएल के अनुसार कहा कि माहेश्वरी ने बताया कि 18 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हुई बैठक के अनुसार एक जो प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें यह बताया कि 31 प्रदेश के अनुसार धारकों को 450 हेक्टेयर हिस्सा लिया था। जिसके अनुसार यह बताया केंद्र व राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी कर दिया था। जनवरी 2024 में भूख हड़ताल और अनिश्चित हड़ताल की तैयारियां हो रही है। हालांकि अभी देश में अनिश्चित हड़ताल के लिए तिथि की कोई घोषणा नहीं होनी थी। बाकी 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 ट्रक जवाब देते हुए यह बताया कि करीब 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को नाराजगी देखी जा रही है। ऐसी कर्मचारियों के संगठन में किसी 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्य बताया गया था। अखिल भारतीय राज्य सरकार के कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के केंद्र सरकार पर इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशन समाज में 8वां वेतन आयोग के गठन करने की मांग के साथ में कोरोना काल के दौरान के रोके हुए जो 18 महीनों ड्यू एरियन के पैसे जारी थे, उसके बाद में सरकार ने आकर संगठन के साथ में 10 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया था। सरकार को 10 वर्ष का इंतजार करने के बाद में जरूरत नहीं थी। भारत पेंशन समाज को बीपीएल महासचिव एसपी मरेज ने बताया कि 18 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली आयोजित 8वीं एडिशन के अनुसार प्रस्ताव पास करने के लिए सरकार ने 21 प्रदेशों के 225 पेंशन एशियन के अनुसार 450 शिविर में हिस्सा लिया। इस बैठक में निर्णय यह लिया कि भारत सरकार के एमएम पर्सनल के अनुसार पीजी पेंशन करने के लिए वित्त मंत्री ने साधन की जानकारी देते हुए यह बताया कि जो अवगत कराया था, इसमें माहेश्वरी मुताबिक अनुसार सरकार से अवगत 8वां वेतन आयोग के गठन की मांग किया था। कर्मचारियों के गठन का इंतजार करने के लिए सरकार ने संभावित देने के लिए पेंशन धारकों को गठित करने के बाद में सरकार ने रिपर्स करने के बाद में रिपोर्ट में करीब 2 वर्ष की लंबित जानकारी देते हुए यह बताया कि जो समय जानकारी के अनुसार रिपर्स करेगी, जिसमें नियम अनुसार 8वां वेतन आयोग को गठित करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में 2026 में इसकी रिपर्स करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। सरकार ने तन बचा लिया तो उसमें 34,400 करोड़ से केंद्रीय वित्त मंत्री सचिव ने टीवी सोमनाथ ने पिछले लोकसभा चुनाव में यह बताया कि 8वां वेतन आयोग पर गठित होने वाली योजनाओं को मर्यादा देने के लिए सरकार ने 8वां वेतन आयोग को सरकार ने यह बताया कि आचार संहिता को लागू करने के बाद में इस तरह घोषणा हो सकती है, जिसमें संभव में सरकार ने आग्रह करते हुए यह बताया किसी आयोग को गठित करने के लिए। इससे अलावा सरकार से मांग यह भी की थी कि कोरोना काल के दौरान जो 18 महीनों ड्यू एरियन के जो जारी किए थे, केंद्र सरकार से कोरोना काल के दौरान जो 18 महीनों ड्यू एरियन के जो पैसे से मना कर दिया था। राष्ट्रीय बजट के अनुसार की स्टाफ वेरिएंट के अनुसार कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री के संरक्षण करने के लिए श्री राजकुमार ने मुद्दा उठाता हुआ यह बताया कि स्टाफ साइड को निश्चित करने के लिए किसी डिप्टी को आग्रह करते हुए 18 महीनों ड्यू एरियन के क्रम को करने के लिए पेंशन धारकों को जारी रखने के लिए कोरोना काल में केंद्र सरकार के क्रम 404 करोड़ रुपए का बचा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने करने के लिए कहा कि आपको वरिष्ठ महासचिव को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह बताया कि अग्रिम को स्थिति को देखते हुए 8वां वेतन आयोग के गठन करने के लिए 8वां वेतन आयोग को गठन के समझौते के साथ में कर्मचारी व सरकार की रीढ़ की तरह कमाने के लिए कर्मचारियों की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का काम किया था। पूरी तन मन धन से सरकार के पिछले कई 2016 में वेतन आयोग को रिपेयर्स करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में कोविड संक्रमण देखने के लिए आवश्यकता वस्तुओं की कीमतों का इलाज करने के लिए प्राइवेट किया था। जिसमें यह बताया कि समझौते के साथ में महंगाई को औसत 4 से लेकर 7% के हिसाब से यादव ने अपने पत्र 5वें को 6ठे वेतन के अनुसार रिपेयर्स किया आयोग का होना चाहिए। जिसमें डीएल के अनुसार क्या कि पास के अनुसार जो भत्ते में महंगाई भत्ते के साथ में जोड़कर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए करीब 2 वर्ष का समय लिया था। इसके बाद में सरकार को भी रिपोर्ट लागू करने के लिए 6 वर्ष की समय दिया था। जिसके अनुसार सरकार ने 6 महीने के जो समय के साथ में जानकारी देते हुए यह बताया कि जो 8 से लेकर 9% के बीच में जो पेंशन बढ़ोतरी थी, उसमें जानकारी के साथ में सरकार ने यह फैसला देते हुए यह बताया कि 4,565 करोड़ रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के साथ में समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने कॉलेज के साथ में एक फैसला लिया था। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिलाते हुए यह बताया कि आपको तन मन धन से रिटायरमेंट कर्मचारी और पेंशन धारकों को नई सरकार अपडेट साथ में ये बने हुई सरकारी जानकारी के अनुसार यह बताया कि आपको 8 से लेकर 10 से 12% के अनुसार से पेंशन धारकों को समझौता दिया जाएगा। इसके अनुसार मोदी सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर यह बताया कि पेंशन धारकों को 3% की पेंशन बढ़ोतरी का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने यह भरोसा देते हुए ये जानकारी दी थी। जिसके अनुसार राज्य सरकार ने यह समझौता दिया कि अगर आपने पेंशन धारक है, अगर आप एक कर्मचारी है, तो आपको नहीं, हमारी सरकार आपके कर्मचारियों को 3 से लेकर 4% की पेंशन बढ़ोतरी का सामना करने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया था। जिसके अनुसार पेंशन धारकों को सरकार पर भरोसा करते हुए सरकार ने अपना जो महंगाई भत्ता था, जो 18 महीना ड्यू एरियन के उसके साथ में सरकार ने पेंशन
धारकों का भरोसा करते हुए ये बताया कि जो हमारा 18 महीनों आपका ड्यू है वो आपके तुरंत पैसे लौटाने के लिए हमारी सरकार ने एक बिल पारित किया था, जिसमें सरकार ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि जो आपको 18 महीनों ड्यू एरियन के पैसे बाकी थे, जो कोरोना काल में आपने जो ड्यूटी की थी, परंतु सरकार काफी संकट में आ खड़ी है, तो आपके 18 महीनों ड्यू एरियन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कांग्रेस सरकार ने एक समझौता दिया था। तब उस कांग्रेस सरकार ने भरोसा दिया था कि अगर हमारी सरकार, अब कंपनी जो सरकार है जो उच्च आर्थिक स्थिति में आ गई है, इसीलिए जो कोरोना काल की स्थिति को भयंकर स्थिति करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में ये जानकारी दी थी। उसी कारण तब पेंशनर धारकों के जो 18 महीनों ड्यू एरियन के पैसे बाकी थे उनको सरकार ने रोकने का फैसला यही लिया था। तब मोदी सरकार ने ये बताया कि अगर हमारी सरकार आई है तो हमारे जो आपके पैसे रोके हुए वो हम आपको तुरंत लौटा दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि किसी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में डीओ बढ़ोतरी के अलावा रुक गया था। आकर डीओ एरियन के अनुसार के माध्यम से डालने के लिए किसी भी जीतने के अनुसार कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारी सरकार खजाना खोलने के लिए जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को फायदा। ये माना जा रहा है कि किसी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में डीओ की बढ़ोतरी के अलावा रुका हुआ डीओ एरियन के पैसे जो जल्दी आपके खाते के अंदर लौटाने के लिए सरकार ने एक फैसले के साथ में ये जानकारी देते हुए बताया कि किस्मत चमक जाएगी अगर आपने बूस्टर साबित करने के लिए जानकारी देते हुए 1 करोड़ पेंशन धारकों को किस समस्याओं का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार डीओ में बकाया रकम को जल्द ही खाते में माना जा सकता है, कि जिसके अनुसार सरकार ने ये बताया जो 18 महीने डीओ एरियन के पैसे बाकी है उस पर सहमति जत गई है। कर्मचारियों के द्वारा लगातार इस मांग को जो समन करने के लिए मुहर होने के बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपको 2 लाख से अधिक पेंशन धारकों को इस योजना का फायदा मिलेगा। जिसके अनुसार सरकार ने ये बताया कि जो कर्मचारी थे, जो पेंशन धारक थे, वो कई दिनों से इस कर्मचारी जो इस कंपनी में काम कर रहे थे उसको सरकार ने डबल पैसे करने के लिए सरकार ने फैसले के साथ में जानकारी देते हुए मोदी सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस भरोसा दिलाकर ये बताया कि पेंशन धारक कहीं भी हो, चाहे अपनी ड्यूटी कहीं भी दे, परंतु उसको संपूर्ण पैसे अपनी जानकारी पर मिलेंगे। जिसके अनुसार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने ये जानकारी देते हुए ये बताया कि पेंशन धारकों को हम एक हर चीज को नए अपडेट देंगे। जिसके अनुसार सरकार ने ये बताया कि जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, उसकी समस्याओं को हर तरह का समाधान करने के लिए सरकार हमारी मेहनत करती रहेगी। जिसके अनुसार पेंशन धारकों को सरकार ने ये बताया कि जो आपके 18 महीना डीओ एरियन के कोरोना काल में जो पैसे बाकी थे वो तुरंत लौटाने के लिए सरकार ने उस पर सहमति बन गई है। सरकार ने ये जानकारी दी है कि आपको तुरंत आपके खाते के अंदर जो आपके रुके हुए पैसे हैं उनको लौटाने के लिए सरकार ने एक भरोसा देते हुए पेंशन धारकों का जीवन यापन करने के लिए सहमति दी थी।